आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात संडे की ही होने वाली है। इतवार की छुट्टी का दिन आपके लिए, मेरे लिए, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए, मेरा शो है तो चलो एक ही मजबूरी है, पर संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है। पर कुछ लोगों का बस चले तो ये छुट्टी भी वो खत्म करना चाहते हैं। बॉसेस, हर कंपनी में बॉस होते हैं ना, मालिक। अब एक बॉस ऐसे हैं, वो कहते हैं कि घर में बैठ के भाई करते क्या हो, वाई डू यू नीड टू स्टेयर एट योर वाइफ। भाई मेरी बीवी खूबसूरत है, मुझे उसे निहारना, उसे देखना, टकटकी लगाकर उससे मुखातिब होना अच्छा लगता है। आपको नहीं लगता तो मैं क्या करूं? सानू की और त्वानू की, पर आप बॉस हैं। तो बॉस कह रहे हैं कि भाई संडे को घर पे क्यों बैठते हो, उत्पादकता बढ़नी चाहिए, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। बॉस ने इतनी मेहनत की है कि जो आम कर्मचारी है उससे सिर्फ 500 गुना तनख्वाह लेते हैं। 500 गुना। आम कर्मचारी के वेतन में इजाफा, सालाना जो पिछला इजाफा हुआ वो 1.7% का। बॉस की तनख्वाह में जो इजाफा हुआ पिछले साल के मुकाबले 43%। कमर टूट जाए, आदमी मर जाए, बर्नआउट हो जाए। 30 और 40 साल की उम्र में युवा हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दबाव, मानसिक स्थिति उत्पन्न हो रही है। पर बॉस है कि मानते नहीं। तो आपकी राय क्या है? संडे का दिन मैंने इसीलिए चुना, आप घर में बैठे हुए हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या 7 दिन काम करना चाहिए? काम के साथ क्या आराम भी जरूरी है? बहुत से नेता भी और उनके खासकर समर्थक कि फलाना नेता इतने घंटे काम करता है, ये भी बताते पाए जाते हैं। या एक संतुलन की भी जरूरत है। एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते, उस पर आज बात करने वाला हूं। तो आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनकी है दरकार। तो इतवार का दिन है, रविवार का दिन, संडे, इट्स अ हॉलिडे। आप अपने घर पर, अपने घर परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता या अपने दोस्तों के संग बैठकर थोड़ा आराम फरमा रहे होंगे। लेकिन यह आराम कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है, और साधारण व्यक्ति नहीं। मैं एन सुब्रमण्यम की बात कर रहा हूं। L&T देश की बहुत बड़ी कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन। ये अपने कर्मचारियों से बात कर रहे थे। कर्मचारियों ने पूछा कि शनिवार को बुला रहे हैं, संडे को भी बुला लेते हैं, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो जवाब सुनिए। ईमानदारी से कहूं कि मुझे खेद है, मैं आपसे रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूं। अगर मैं आपको रविवार को काम करवा पाऊं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं रविवार को भी काम करता हूं। मैं करता हूं, यथा राजा तथा प्रजा। घर पर बैठकर क्या करोगे? आप घर पर बैठकर क्या करते हैं? नन ऑफ योर बिजनेस। मैं घर पर कुछ भी करूं, मटर गश्ती करता हूं, कच्छा पहनकर घूमता हूं, मालिश कराता हूं। आप अपनी पत्नी को कितनी देर निहार सकते हैं? अब इसमें भी परेशानी हो रही है। मेरी पत्नी भाई निहारूंगा, आपकी पत्नी आपको कितनी देर निहार सकती है? मैं बदसूरत हूं, मेरी बीवी निहायत ही खूबसूरत है, मैं उसे निहारता हूं, मुझे तो परेशानी नहीं। पर मेरी बदसूरती के बावजूद वो मुझे निहारती है, तो आपको क्या परेशानी? चलो ऑफिस जाओ और काम शुरू करो। ये 90 घंटे काम करने की पैरवी कर रहे हैं। 90 घंटे।
12.5 घंटे रोजाना, 7 दिन। अब मेरी रिसर्च टीम ने, कितनी बार मैं कहूं कि बेहतरीन काम करती है, त्रितेश नंदन जो हमारे हेड हैं और उनके सहयोगी, उन्होंने हिसाब लगाया कि हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। दर्शकों थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 90 घंटे काम करो तो बच जाते हैं 78 घंटे। अब 8 घंटे तो आदमी सोएगा, और सोना चाहिए, डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे। मैं तो 9 घंटे सोता हूं बल्कि। तो 8 घंटे सोए तो 56 घंटे तो बच गए, कुल मिलाकर 22 घंटे। फिर ऑफिस आने जाने में भी टाइम लगता है। मैं सबसे कम टाइम लगा रहा हूं। आजकल तो ट्रैफिक जैम का ऐसा बुरा हाल है, लोग 1.5 घंटा एक साइड भी कवर करते हैं, पर आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, सिर्फ 1 घंटा लगा रहा हूं, सबका लग जाता है। तो 7 घंटे, तो 22 में से ये 7 घंटे गए तो 15 घंटे आपके पास बचे। तो थोड़ी वर्जिश भी करनी पड़ेगी। डॉक्टर कहते हैं भाई चलो आधा घंटा ही चल लो, वो 40 मिनट कहते हैं, चलिए आधा घंटा। और सब कुछ कट टू कट, मतलब 1 सेकंड भी इधर से उधर आप जाया नहीं कर रहे हैं। तो 3.5 घंटे आपने ये भी निकाल लिया, आपके पास बचे 11.5 घंटे। फिर भाई सुबह उठोगे, फ्रेशन अप होगे, ब्रश करोगे, नहाओगे, आधा घंटा लग जाता है। 3.5 घंटे दैनिक क्रियाक्रम में आपने गुजारे, बच गए कुल 8 घंटे। अब नाश्ता, लंच और डिनर भी लेंगे, 20-20 मिनट, 1 घंटा, तो 7 घंटे ये चले गए, कुल जमा बचा 1 घंटा। सब कुछ कट टू कट पर। मां बाप के साथ भी वक्त बिता लो, पत्नी के साथ भी, बच्चों के साथ भी, दोस्तों के साथ, और अपने लिए भी 1 घंटे में, पूरे हफ्ते में 1 घंटा, मतलब 8.5 मिनट रोजाना, यही वक्त बचा। ये चाह रहे हैं एन सुब्रमण्यम, और वो अकेले नहीं हैं। नारायण मूर्ति भी कुछ दिनों पहले बोले थे, महीनों पहले, भारत की तरक्की का काम त्याग से ही होगा, आराम से नहीं। प्रधानमंत्री का जिक्र किया, 100 घंटे काम करते हैं। 80 करोड़ लोग गरीबी में हैं, हम मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको 100 नहीं बोले, वो एक उदाहरण दिया, 70 घंटे काम करना चाहिए। ठीक है जी, काम करते हैं, हम भी करते हैं जी, जैसे आप करते हैं। डिविडेंड आपकी बेटी को 235 करोड़ रुपए का मिल जाता है। L&T, जहां से ये कहानी शुरू हुई, इस कंपनी में 59,344 कर्मचारी हैं, और एन सुब्रमण्यम जो चेयरमैन हैं, इनका कुल वेतन 51 करोड़ 5 लाख रुपए का है। 51 करोड़ 5 लाख रुपए, 4.25 करोड़ रुपए महीना, एक दिन में 14 लाख रुपए। ये कह रहे हैं मैं संडे को भी काम करता हूं, बहुत अच्छी बात है। और जिससे काम की उम्मीद करवा रहे हैं, नौकरी नहीं गुलामी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, पुरुष L&T में कमा रहे हैं 9.7 लाख रुपए सालाना। एक दिन में ये कमाते हैं 14 लाख रुपए। महिलाओं को मिलते हैं 6.25 लाख रुपए सालाना, इनको मिलते हैं 14 लाख रुपए। पुरुषों को, महिलाओं कर्मचारियों को 1.7% का इजाफा मिला पिछली दफा, 43% का इजाफा मिला एन सुब्रमण्यम को। अब ये किसी CEO या चेयरमैन से कोई जातिगत या नीतिगत विरोध नहीं है, पर जब बड़ा शख्स इस तरह का संदेश देता है तो बाकी कंपनियों पर क्या असर जाता है? वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसे कहते हैं, या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट।
बाकी कंपनियां भी कहेंगी कि अरे 12-12 घंटे काम करना चाहिए। मैं अपने ही इंडस्ट्री की बात करूं, मीडिया, चलिए हमारे इरेगुलर वर्किंग आवर्स होते हैं, पर आजकल वो जो स्वाइप कार्ड का सिस्टम है, एचआर वाले गिद्ध की निगाह लगाए रखते हैं। 9 घंटे काम किया है नहीं, इन एंड आउट पूछा जाता है, अरे कम किया, सैलरी काट ली गई। और जो तय घंटों से ज्यादा काम मैं कर रहा हूं, उसके आज तक, मुझे 25 साल से ज्यादा हो गए इस इंडस्ट्री में, मुझे किसी चैनल, किसी अखबार में एचआर डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट यह करते हुए नहीं पाई गई, या देखी मैंने या सुनी कि अरे आपने ओवर टाइम किया, लो ये एक्स्ट्रा वेतन आपको दे रहे हैं, पैसा काट लेंगे। एक्स्ट्रा तो कहीं नहीं मिलता, तो मलाई आप काट ले जाएं और घर बार छोड़ने पर मजबूर या फोर्स कर दिया जाए एम्प्लॉय को। अब अच्छी बात यह है कि बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स ने इसके खिलाफ अपने सुर बुलंद किए। आनंद महिंद्रा कह रहे हैं मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, उसे निहारना अच्छा लगता है। राजीव बजाज कह रहे हैं इसे सबसे ऊपर से शुरू करना चाहिए, और अगर यह अवधारणा के प्रमाण के रूप में काम करता है तो इसे नीचे लागू करें। दोनों जगह बात कर दी है इन्होंने, ऊपर वाले काम करें, अच्छा नीचे वालों को भी इतने पैसे दे दीजिए। एक साधारण कर्मचारी 50,000 रुपए कमाने वाला सुबह बच्चे को स्कूल भी छोड़कर आए, तरकारी भाजी खरीदे, दूध खरीद के आए, माँ बाप के लिए दवाई लाए, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करे, ऑफिस आए, कहीं डॉक्टर के पास ले जाना है माँ बाप को, वो लेकर जाए, और 12.5 घंटे काम भी कर ले। दीपिका पादुकोण कह रही हैं ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के ऐसे बयान चौंकाने वाले हैं। हर्ष गोयनका कह रहे हैं, चेयरमैन है आरपीजी ग्रुप के, क्यों ना छुट्टी के दिन को एक मिथ बना दिया जाए, क्यों ना संडे का नाम सन ड्यूटी कर दिया जाए। उसी तरफ जा रहे हैं क्या? भारत में आज की तारीख में 62% जो कर्मचारी हैं, दे फेस बर्नआउट, ऐसे थक जाते हैं, सब कुछ शरीर से निकल जाता है कि भाई काम करने लायक ही नहीं बचे। 62%, 3 में से 2 कर्मचारी। यह ग्लोबल, वैश्विक जो औसत है उसका 3 गुना है। और यहां पर दर्शकों आपको बता दूं, बेल्जियम में 4 दिन काम करता है कर्मचारी, नेदरलैंड्स में 4 दिन, डेनमार्क में 4 दिन, आइसलैंड में 4 दिन, और यहां पर 60 से 70 लाख रुपयों में मैंने कन्वर्ट की, उनकी औसत आय है। और भारत में 6 दिन तो काम करवा ही रहे हैं, जबकि लेबर स्टैंडर्ड के अलग अलग मानक हैं, और एवरेज औसत आय है 2 लाख रुपए। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, इसी पर आज चर्चा होगी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 90 घंटे करो काम, आराम है आराम, और बॉस कमाए करोड़ों, कर्मचारी घर परिवार छोड़ो। चर्चा में मेरे साथ दिलीप चिनॉय साहब हैं, महासचिव रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल फिक्की के, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर हैं इंडस्ट्री के। गणेश नटराजन हैं, चेयरमैन है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के, और चेयरमैन रह चुके हैं नैस्कॉम के। जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना है मेरे साथ। और यह तो फॉर्मल सेक्टर की बात है, इनफॉर्मल सेक्टर की भी मैं इनसे बात करने वाला हूं। मेरे बहुत ही अजीज मित्र भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं पवन कुमार, और दिलीप चेरियन, जाने माने इमेज गुरु, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ ये भी मेरे पुराने सहयोगी रह चुके हैं, सिंपली ग्रुप के सीईओ रजनीश सिंह, एचआर के एक्सपर्ट हैं, और एचआर के बारे में मैंने कुछ तल्ख टिप्पणियां की हैं, तो देखता हूं किस तरह का प्रतिकार मुझे मिलता है रजनीश सिंह से भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।